हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरिमन शॉर्ट हैंड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज 13 अक्टूबर की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट रही है उसका एग्ज़ाम कैसा आया है। क्या आज के एग्ज़ाम में सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें काफ़ी टफ़ रहा है लेवल। और अगर हम सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो जीके बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं थी, मॉडरेट थी। लेकिन हाँ, इस बार जीके में ज़्यादातर स्टैटिक जीके आपको देखने को मिली है। करंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं। इनफैक्ट अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन बस करंट अफेयर्स बेस्ड थे, बाकी सारे स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चंस लिए गए थे। और इस बार ज़्यादातर वेटेज जो है वो स्टैटिक जीके का ही रहा है। करंट बेस्ड कम रहा है। डांस फॉर्म से क्वेश्चंस आए हैं, अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नहीं पूछा, हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जीके ज़्यादातर स्टैटिक लेवल में ही आपको देखने को मिली है। क्वेश्चंस जीके में कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ लिए थे। अगर आप रीड बिटवीन दी लाइंस को फॉलो करते हैं तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो भी रिवॉल्यूशंस वगैरह आप पढ़ते हैं उनका फेलियर पूछ लिया, जो जनरली हम लोग अवॉइड कर देते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल मॉडरेट रहा है। ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश बहुत इजी थी या बहुत टफ़ थी, लेकिन हाँ, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हैं। इंग्लिश के पैराग्राफ्स लेंदी थे, टाइम टेकन था पूरा पेपर। आपको जो भी पैराग्राफ्स आए थे वो इतने टाइम कंज्यूमिंग थे, अगर आप उनमें टाइम नहीं देते, उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस थे, क्योंकि क्वेश्चंस भी सीधे सीधे नहीं पूछे थे, घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट का अच्छा खासा वेटेज रहा है। 3 से 4 पैराग्राफ क्लोज टेस्ट के आए हैं और वोकैब बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत हार्ड वोकैबलरी नहीं पूछी गई है इस बार एग्ज़ाम में। 3 से 4 क्वेश्चंस ईडीएम बेस्ड भी थे। अगर आपने ईडीएम्स अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी ईडीएम्स भी नहीं पूछे थे। कुछ इजी थे और कुछ ट्रिकी थे, सेंटेंस की फॉर्म में दिए हुए थे। ओवरऑल अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया है जिसने मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाए हैं, क्योंकि लेंदी इंग्लिश आई थी और टाइम भी आपका इंग्लिश ने अच्छा खासा कंज्यूम किया था एग्ज़ाम में। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने रीजनिंग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट की है, जो कि हर बार भी करते हैं। रीजनिंग मॉडरेट थी। कुछ शिफ्ट में रीजनिंग बहुत आसान आई है और कुछ में रीजनिंग मॉडरेट आई है। अगर आज की हम बात करें 13th की, तो 13th की सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उसमें मॉडरेट थी और फर्स्ट शिफ्ट में भी मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे। 50 में से 40 क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने बहुत आराम से आसानी से निकाल लिए थे। ओवरऑल अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें अभी तक एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 एग्ज़ाम्स की, तो डेफिनेटली सभी कैंडिडेट्स ने 150 से अबव ही अटेम्प्ट किए हैं। और डेफिनेटली इस बार कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, क्योंकि अटेम्प्ट अच्छे रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट्स के ऑलमोस्ट सभी ने 150 अबव तो अटेम्प्ट किए ही हैं। दैट्स इट गाइज, ये थी मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।